हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ कल्पना मिश्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, अभी तक पहले तो जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, आगे आज हम अपना अगला पार्ट पढ़ते हैं। कल हमने सेल के बारे में पढ़ा था, बल्ब के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो बल्ब में दो टर्मिनल होते हैं, सेल में भी दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। इनके बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम देखेंगे कि बल्ब को जो है सेल से कैसे कनेक्ट करते हैं और कोशिश करो कि आप ये एक्टिविटी जो है इस चैप्टर की करके ज़रूर देखो बेटा, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें हम। 12.2 ए बल्ब कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सेल। बल्ब को हमने किसके साथ कनेक्ट करना है? इलेक्ट्रिक सेल के साथ कनेक्ट करना है। ठीक है, तो लेट अस ट्राई टू मेक एन इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट अप यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल। एक इलेक्ट्रिक सेल की मदद से हमने एक इलेक्ट्रिक बल्ब को लाइट करना है। हाउ डू वी डू दैट? ये कैसे करना है? इसके लिए हम एक्टिविटी देखते हैं। एक्टिविटी हमारी एक्टिविटी 2 है। इसमें क्या है? टेक 4 length of electric wire with the differently colored plastic covering. Remove a little of the plastic covering from each length of wire at the end. This would expose the metal wire at the end of each length. Fix the exposed part of the two wire to the cell and the other two of the bulb as shown in the figure 12.3 and figure 12.4। तो आप देखो यहाँ पर फिगर पहले 12.3 इस तरीके से आपने कलरफुल वायर ले लेनी है। ठीक है, यहाँ पे दी हुई ना आपको वायर, इस तरीके से वायर ले लेनी है। अब वायर में क्या करना है, आपको आगे वाला थोड़ा सा हिस्सा जो उसके ऊपर प्लास्टिक की कवर होती है ना, उसको निकाल देना है। प्लास्टिक की अगर कवर निकाल दोगे तो उसके बीच में ऐसा मेटेलिक आ जाता है, जो कि कॉपर की, एल्यूमिनियम की, मेटल की बनी होती है। इस तरीके से इसको ओपन कर देना है। ठीक है, ओपन करने के बाद इसको इस तरीके से यहाँ पर क्या कर देना है, टाई अप कर देना है। ये हमने इस तार का एक हिस्सा दोनों तरफ से हमने करना है। ये एक वायर हमने रेड कलर के लिए, ठीक है, उसमें ये हिस्सा ओपन किया है। इधर जो हमने बल्ब में लगाया उसको भी हमने इसी तरीके से मेटल के ओपन करना है। सेम जो दूसरा कलर लिया है, यहाँ से भी हमने उसका मेटेलिक वायर निकाली है, दूसरी भी हमने मेटेलिक वायर निकाल के सेल के दूसरे सिरे में क्या करना है, उसको ऐड कर देना है। अब आगे देखते हैं अगला डायग्राम। अगला हमने बल्ब के साथ ऐसे ही वायर को कनेक्ट करना है। दो अलग अलग कलर के हमने वायर लिए हैं, उसमें क्या किया, इधर से उसका मेटेलिक वायर प्लास्टिक कवर में से निकाल दिया, यहाँ से हमने प्लास्टिक की कवर में से निकाल दिया। सेम एज इट इज दूसरी वायर को प्लास्टिक की कवर से निकाल दिया और यहाँ से भी निकाल के एक बल्ब के ऊपर वाले टर्मिनल से जोड़ दिया और एक को नीचे वाले टर्मिनल से जोड़ दिया। ये तो हमने अपनी वायर की सेटिंग कर दी, किसके साथ? सेल के साथ और बल्ब के साथ। तो अब हम आगे देखेंगे। यू कैन स्टिक द वायर टू द बल्ब विद द टेप्स यूज्ड बाय द इलेक्ट्रिशियन। आपने देखा होगा जो बल्ब होता है उसके ऊपर मतलब कहीं भी आप वायर यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिशियन क्या करते हैं, टेप लगा देते हैं। यूज़ रबर बैंड और टेप टू फिक्स द वायर टू द सेल। या तो आप टेप लगा दो या रबर बैंड लगा दो और सेल और बल्ब पे उस वायर को क्या कर दो, फिक्स कर दो। Now connected the wire fixed to the bulb, then those attached to the cell in the 6 different way as have been shown in figure 12.5. For each arrangement, find out whether the bulb glow or not. अब हमने इस एक्टिविटी में जैसे दिया हुआ है, यहाँ पर डायग्राम दिए हुए, इस डायग्राम में हम देखेंगे कि हमने जैसे जैसे बल्ब को लगाया हुआ है तो क्या उसमें बल्ब ग्लो कर रहा है और क्यों कर रहा है, अगर नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम फर्स्ट देखते हैं ए में क्या है। देखो, एक तो हमने एक को इसके नीचे वाले टर्मिनल के साथ जोड़ा, दूसरे को इसके साथ जोड़ा, मतलब बल्ब के भी दोनों टर्मिनल जुड़े हुए हैं और सेल के भी दोनों टर्मिनल जुड़े हुए हैं। तो ये बल्ब क्या हो रहा है, ग्लो हो रहा है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट सेकंड में देखते हैं, बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक टर्मिनल को तो हमने अच्छी तरीके से जोड़ा है लेकिन दूसरा टर्मिनल क्या है, आपस में जुड़ा नहीं है। तो इसका सर्किट क्या हो रहा है, सर्किट जो है वो पूरा नहीं हो रहा है, इसलिए बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है। नेक्स्ट हम थर्ड में देखते हैं। थर्ड में भी बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है। क्यों? हमने नीचे वाला तो बहुत अच्छी तरीके से जोड़ दिया बट ऊपर वाला हमने नहीं जोड़ा है, तो इसका सर्किट पूरा नहीं हो रहा है, इसलिए बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है। नेक्स्ट में हम देखते हैं फोर्थ में,
भी बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक टर्मिनल इसका खुला हुआ है, हमने दोनों ही टर्मिनल को बल्ब के साथ जोड़ दिया, एक ही टर्मिनल को दो बल्ब के साथ जोड़ दिया, तो हाउ इज़ पॉसिबल? नहीं होगा पॉसिबल। सेम एज इट इज़ नेक्स्ट में हम देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है हमारा, सेम ऐसे ही है कि हमने क्या किया है, बल्ब क्या हुआ है, इसमें एक ही टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, दूसरा टर्मिनल इसका क्या है, खाली पड़ा हुआ है, दूसरा टर्मिनल नहीं जुड़ा है। नेक्स्ट हम लास्ट में देखते हैं, हमने ये वाला टर्मिनल भी बल्ब से जुड़ा हुआ है और ये वाला भी जुड़ा हुआ है, तो बल्ब क्या हो गया है, ग्लो हो गया है। तो हमने ये क्या देखा है, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल एंड बल्ब। इलेक्ट्रिक सेल और बल्ब को हमने अलग अलग अरेंज किया, तो किस में हमारा बल्ब जला और किस में नहीं जला। जब बेटा इलेक्ट्रिसिटी जो होती है पॉजिटिव से नेगेटिव, हमेशा ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो जब पूरा सर्किट कंप्लीट होगा तभी क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी और बल्ब क्या होगा, ग्लो होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम। आपने जो अरेंजमेंट लगाए, आप अपनी अरेंजमेंट लगा के देखो घर पे, ठीक है, अपने हिसाब से, और उसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करो कि आपने कैसे अरेंजमेंट लगाई और उसमें आपका बल्ब ग्लो हुआ या फिर नहीं हुआ। नाउ केयरफुली लुक एट द अरेंजमेंट in which the bulb glow, compare these with those in which the bulb does not glow. Can you find the reason of the difference? आपने क्या करना है, अरेंजमेंट लगानी है, लगा के जैसे यहाँ पे दी चाहे इस तरीके से कि किस टाइम में बल्ब ग्लो हो रहा है और किस टाइम में बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है, और आप रीज़न भी बता सकते हो कि क्यों बल्ब ग्लो हो रहा है और क्यों बल्ब नहीं ग्लो हो रहा है। Keep the tip of your pencil on the where near on the terminal of the electric cell for the arrangement in the figure। जैसे कि इस फिगर में था, इसी तरीके से आपने क्या करना है, जो पेंसिल की आपकी टिप होती है, ठीक है, जो पेंसिल की नोक होती है जिससे आप लिखते हो, उसको इलेक्ट्रिक सेल के साथ अरेंजमेंट कर देना है। मूव द पेंसिल अलोंग विद वायर, और दूसरी साइड पेंसिल को क्या कर देना है, वायर के साथ लगा देना है। तो नाउ द, अब देखोगे आप कि फ्रॉम द अदर टर्मिनल ऑफ द बल्ब मूव अलोंग द अदर वायर कनेक्टेड द सेल। रिपीट दिस एक्सरसाइज ऑल द अरेंजमेंट 12.5। Did the bulb glow the arrangement in which you could not move the pencil from one terminal of the other? तो आपने अगर अरेंजमेंट किया तो उसमें क्या था, जैसे कि आपको ये बताती हूँ मैं कि फॉर एग्जांपल ये हमारी हो गई पेंसिल, ठीक है, ये हमारा हो गया बल्ब, सॉरी सेल, ये हमारा हो गया बल्ब, ठीक है। तो अब पेंसिल के एक हिस्से को तो हमने ऐसे जोड़ दिया और दूसरे हिस्से को हमने ऐसे जोड़ दिया, तो पेंसिल का ये जो होता है, ये क्या होता है, जो नोक होती है ना, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। लेकिन जो हमने दूसरा हिस्सा जोड़ा है वो पेंसिल की इस तरफ जोड़ा हुआ है, ये वाला हिस्सा, तो क्या होता है, ये वुड होता है, लकड़ी होती है, जो कि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो इसमें जो करंट है वो पूरा प्रॉपर फ्लो नहीं हो पा रहा है, करंट रुक रहा है, या वुड के पास आके करंट क्या हो रहा है, वुड के पास आके करंट रुक जा रहा है, जिसकी वजह से वो फ्लो नहीं हो पा रहा है, इसलिए उसका बल्ब नहीं जल पाएगा। लेकिन अगर आपने क्या किया, पेंसिल की पूरी वो पतली वाली जो स्ट्रिप है सिर्फ वही निकाल ली, उसको हमने यहाँ पर बल्ब के साथ जोड़ दिया और यहाँ पर हमने जो है सेल के साथ जोड़ के कनेक्ट कर दिया, तो बल्ब जो है वो क्या हो जाएगा, ग्लो हो जाएगा, क्योंकि पेंसिल की जो स्ट्रिप है, जो अंदर वाली नोक है, वो क्या होती है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर। In activity 2, you connected one terminal of the electric cell to the other terminal of through wire passing to and from the electric bulb. Note that in the arrangement shown in the figure 12.5, जैसे कि 12.5 में आपको इलेक्ट्रिक सेल और बल्ब को कनेक्ट करने को बोला गया था, इस तरीके से अरेंजमेंट करना है। और टू टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल आर कनेक्टेड टू द टू टर्मिनल ऑफ बल्ब, मतलब दो बल्ब के टर्मिनल और दो जो है सेल के टर्मिनल, दोनों अलग अलग साथ में क्या करना है, कनेक्ट करना है। सच एन अरेंजमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट। ऐसी जो सर्किट होती है उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। द इलेक्ट्रिक सर्किट प्रोवाइड ए कंप्लीट पाथ ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास करेंट टू फ्लो। जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है वो पूरी तरीके से करंट को क्या करता है, फ्लो करता है एक जगह से दूसरे जगह साइड तक पूरी तरीके से। द बल्ब ग्लो ओनली व्हेन करंट फ्लो थ्रू द सर्किट।
अगर पूरे सर्किट में जो है करंट पूरा फ्लो होगा तो ही बल्ब क्या होगा, ग्लो होगा। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट the direction of the current is taken to be the from positive to the negative terminal of the electric cell as shown in figure 12.6। जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसमें करंट का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होता है। ठीक है, तो जो ये सेल का ऊपर वाला हिस्सा है ये हमने पहले पढ़ा, ये क्या होता है, पॉजिटिव, और ये वाला हिस्सा क्या होता है, नेगेटिव। तो करंट कहाँ से चलना शुरू हुआ है, यहाँ से चलना शुरू हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये एरो जो है इसकी शो अगर सही करोगे तभी आपका डायग्राम सही होगा, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। तो ये देखो एरो कहाँ आ रही है, इस साइड को आ रही है, मीन्स पॉजिटिव से करंट क्या हो रहा है, चलना शुरू हो रहा है। अब यहाँ से आ रहा है, किसके पास आ रहा है, नेगेटिव के पास आ रहा है। तो ये आपका है डायरेक्शन ऑफ करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। एक इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट की डायरेक्शन क्या होती है, यहाँ पर हमने देखा। नेक्स्ट है हमारा टर्मिनल ऑफ द बल्ब आर कनेक्टेड विद दैट ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल बाय वायर। द करंट पासेस थ्रू द फिलामेंट ऑफ द बल्ब, दिस मेक द बल्ब ग्लो। इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से डायरेक्शन हो रही है। उसके बाद इस डायरेक्शन के थ्रू करंट कहाँ पहुँच रहा है, फिलामेंट में पहुँच रहा है। फिलामेंट हमने बताया था ना, जो बल्ब का ये यहाँ पर जो पॉइंट होता है, यहाँ पे पतली सी वायर होती है, यहाँ इस बल्ब में देखो यहाँ पे जो वायर होती है उसको क्या बोलते हैं, फिलामेंट। तो फिलामेंट के पास करंट पहुँचेगा तो फिलामेंट क्या हो जाएगा, ग्लो हो जाएगा, और बल्ब क्या हो जाएगा, जल जाएगा। सम टाइम एन इलेक्ट्रिक बल्ब डज नॉट ग्लो। कई बार क्या होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो नहीं होता है और हमने उसको सेल के साथ या तो हमने सही से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, या फिर क्या होता है, बल्ब जो होता है फ्यूज्ड हो जाता है। अब व्हाट डू यू मीन बाय फ्यूज्ड? फ्यूज्ड का मतलब क्या होता है, मतलब बल्ब का ख़राब हो जाना है। जो बल्ब की फिलामेंट होती है, ये फॉर एग्जांपल ये बल्ब है, ठीक है, बल्ब के अंदर जो ये पतली सी वायर है, कई बार ये जो कनेक्ट होती है ना, ये बीच में से टूट जाती है। कई बार देखना आप फ्यूज्ड बल्ब को, तो बीच से ये वायर टूट जाती है, तो इसका मतलब बल्ब क्या हो गया, फ्यूज़ हो गया, और बल्ब का जो करंट है, सर्किट है, वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से जो है बल्ब नहीं जल रहा है और बल्ब ग्लो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसके अंदर पूरा सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब में फ्यूज ड्यू टू द मैनी रीज़न। बहुत रीज़न हो सकते हैं। वन रीज़न फॉर ए बल्ब टू फ्यूज इन ए ब्रेक इट इज़ फिलामेंट। या तो उसका फिलामेंट टूट गया इसलिए जो है बल्ब फ्यूज हो गया। ए ब्रेक इन द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब मीन्स ए ब्रेक इन द पाथ ऑफ द करंट बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट। या तो क्या होगा, जो बल्ब और सेल के बीच में सर्किट चल रहा है उनके बीच में सर्किट कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, या फिर करंट पास नहीं हो रहा है फिलामेंट में। कैन यू नाउ एक्सप्लेन वाई द बल्ब डिड नॉट ग्लो व्हेन यू ट्राई टू डू विद द अरेंजमेंट शो इन फिगर 12.5 में बी सी डी ई। आप जो 12.5 हमने फिगर पढ़ा था उसमें ये जो बल्ब थे ग्लो नहीं हुए थे। क्या आप अब उसका रीज़न बता सकते हो कि क्यों नहीं हुए थे वो ग्लो? ज़रूर बता सकते हो, आई होप आप कोशिश करोगे। नाउ वी नाउ हाउ टू मेक ए बल्ब लाइट अप यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल। वुड यू लाइक टू मेक ए टॉर्च फॉर योर सेल्फ? तो आगे ये जो टॉपिक है हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।